हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से बारिश के कारण क्लासेस नहीं हो पा रही हैं और हमारा सिलेबस भी 3 दिनों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूं। तो आज मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो उसी पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने ये 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा। ये 4 क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। इन क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे और ये चारों क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ सीखेंगे। उसके बाद आप लोग इनको कॉपी में लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और अगर नहीं आते हैं तो कल की क्लास अगर होती है तो कल की क्लास में इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, पहले हम क्वेश्चन ये ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? dx अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है dx अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि ये 3 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है और 3 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट होता है, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं? पार्शियली फैक्टर करके अलग अलग करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का रूल हम सीख चुके हैं, तो इसको हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था? लीनियर फैक्टर होंगे। तो पहले लिखेंगे a अपॉन पहला फैक्टर यानी x माइनस 1 प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर यानी x माइनस 2 प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर यानी x माइनस 3। तो 1 अपॉन, अभी ध्यान रखिए मैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे dx नहीं लिखा। हम लोग सिर्फ इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, बाद में पार्शियल फ्रैक्शन हो जाने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले हमने इस dx को रिप्लेस हटा दिया। हटाने के मतलब क्योंकि हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमने 1 अपॉन लिख दिया। 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 फंक्शन ले लिया। इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3। अब यहाँ से हम a b c की वैल्यूज निकालेंगे। a b c की वैल्यूज निकालने के बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो a b c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? तो देखिए a b c की वैल्यूज निकालने के लिए 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है बेटा? x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये एलसीएम है। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 1 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बचे हुए 2 फैक्टर प्रोडक्ट में आ जाएंगे। प्लस b इंटू सेम प्रोसेस थी, b के साथ में x माइनस 2 है तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c इंटू सी के साथ में क्या आएगा? x माइनस 3 हट जाएगा, x माइनस 3 के साथ बचा हमारा x माइनस 1 एंड x माइनस 2। ये हमने एलसीएम ले लिया। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं आपको क्लास में सिखा चुका हूँ। 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू। अब देखिए ध्यान से, a सेम लाइन में कॉपी कर रहा हूँ, x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ये कॉपी। अब क्या करेंगे? ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा? 1 इज इक्वल टू, क्योंकि इधर ही पूरा कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा? 1 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2। ये आ गया। क्लियर? इसके आगे अब हमें क्या करना है? मैंने बताया था कि इन फैक्टर्स को 1 बाय 1 करके 0 करते हैं, a b c की वैल्यूज निकालते हैं। तो हम लिखेंगे लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 को 0 कर दिया, x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 माइनस 1 इधर आके प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो गया? 1। अब 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू x के प्लेस पर 1 तो 1 माइनस 2, x के प्लेस पर 1 माइनस 3 प्लस b। अब देखिए x माइनस 1 को 0 किया हमने, x माइनस 1 यहाँ पुट करेंगे, x माइनस 1 की वैल्यू 0 तो 0 इंटू a की वैल्यू 0 प्लस c, यहाँ पर भी x माइनस 1 है तो c
के साथ में x माइनस वन का प्रोडक्ट यानी c के साथ में 0 का प्रोडक्ट, 0 का प्रोडक्ट यानी ये भी पूरा 0, तो c इंटू 0। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कितना हुआ -1, 1 माइनस 3 कितना हुआ -2, -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 प्लस 2, -1 इंटू -2 दैट मीन प्लस 2 मीन्स आ गया 2a, 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ गई। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, a की वैल्यू निकालने के लिए हमने x माइनस 1 फैक्टर को 0 कर दिया, x माइनस 1 को 0 करने से x की वैल्यू 1 मिली, तो जहाँ पर x माइनस 1 था वो टर्म 0 हो गया, यहाँ पे x माइनस 1 नहीं था तो x की वैल्यू 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 2 1 माइनस 3, 1 में 2 गया -1, 1 में 3 गया -2, -1 इंटू -2 प्लस का 2 यानी 1 इक्वल टू 2a, a की वैल्यू 1/2। सिमिलर वे पे अब हम x माइनस 2 को 0 करेंगे, तो नाउ लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो जब x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 का मतलब 1, जहाँ जहाँ पर x माइनस 2 का फैक्टर होगा वो 0 हो जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से यहाँ x माइनस 2 है तो a इंटू 0, यहाँ x माइनस 2 नहीं है तो यानी यहाँ पे x की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे, तो प्लस b 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 प्लस आगे देखिए c x माइनस 2 यहाँ पर भी है, x माइनस 2 की वैल्यू 0 तो पूरा हम c इंटू 0 लिख देंगे। हो सकता है इधर का आपको ना दिख रहा हो तो आप समझ लीजिए c इंटू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू ये तो 0 हो गया, 2 में 1 गया 2, -1 1 आया, 2 में 3 गया -1 आया, तो 1 इंटू -1 -1 यानी 1 इक्वल टू आ गया माइनस b, वी कैन से b इज इक्वल टू -1। तो हमने a की वैल्यू निकाल ली 1/2, b की वैल्यू निकाल ली -1। अब a और b की वैल्यू जैसे निकाली सिमिलर वे पर उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे c की वैल्यू निकालना देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम c की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो c की वैल्यू के लिए हमने एक बार x माइनस 1 को 0 किया, एक बार x माइनस 2 को 0 किया, अब तीसरा फैक्टर क्या x माइनस 3, तो x माइनस 3 को 0 करेंगे, लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 को 0 कर दिया, तो x की वैल्यू बेटा कितनी मिलेगी 3, x माइनस 3 को 0 किया तो x की वैल्यू मिल गई 3, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए x माइनस 3 यहाँ है तो ये a इंटू 0, x माइनस 3 यहाँ है b इंटू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2, 1 इज इक्वल टू 0 0, 3 माइनस 1 क्या हुआ 2, 3 माइनस 2 क्या हुआ 1, 2 इंटू 1 2, तो 2c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, c की वैल्यू 1/2 आ गई। अब ये a b c की वैल्यूज पता चल गई, अब ये a b c की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आप चाहो तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, सबसे पहले इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। तो a b c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम ऐसे रहने देंगे, इसी स्टेप में हम a b c की वैल्यूज पुट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a की वैल्यू 1/2 एंड b की वैल्यू -1, a 1/2 b -1 c 1/2, इसको मैं रख करता हूँ। अब देखिए a b c की वैल्यूज हमें मिल रही है, a b c की वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं 1/x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू बेटा कितनी है 1/2, तो 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1/x माइनस 2, c की वैल्यू कितनी है 1/2 x माइनस 3, यानी इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये ब्रेक हो गया। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन का मीन क्या होता है, मैंने बताया था, इनका हम एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे यही आ जाएगा, यानी ऊपर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने पर ऊपर 1 ही हमें दिखाई देगा। तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये इंटीग्रेशन का साइन लग गया, ये इंटीग्रेशन लग गया, ये इंटीग्रेशन लग गया, आपका ये इंटीग्रेशन लग गया। अच्छा, इंटीग्रेशन लगा है
तो क्या आ जाएगा dx, यहाँ क्या आएगा dx, यहाँ क्या आएगा dx, यहाँ क्या आएगा dx। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए ये हमारा i हो गया, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ से 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 2 प्लस यहाँ से 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3। ये स्टेप क्लियर सभी को? 1/2 से बाहर किया dx अपॉन x माइनस 1 माइनस यहाँ पे तो कोई कॉन्फिशिएंट है नहीं तो माइनस बाहर करके dx अपॉन x माइनस 2 प्लस 1/2 dx अपॉन x माइनस 3 i इज इक्वल टू 1/2 log 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो 1/2 log x माइनस 1 माइनस log x माइनस 2 प्लस 1/2 log x माइनस 3। अब देखिए और जैसे ही इंटीग्रेशन फिनिश हो जाता है हम लोग वहाँ पे c दे देते थे, प्लस आ गया c। तो आपका ये आंसर हो गया। चाहो तो अभी हम एक स्टेप और कर सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा के। तो देखिए एक स्टेप हम लोग और आगे कर लेते हैं। तो देखिए 1/2 इस और इस स्टेप में 1/2 कॉमन है, तो हमने 1/2 कॉमन कर लिया। अच्छा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 कॉमन करके लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस लॉग मॉड x माइनस 3। अब ये मॉड क्यों लिख रहे हैं आप सभी को पता है, लॉग फंक्शन की डोमेन हमेशा पॉजिटिव नंबर होती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग मॉड लगाते हैं, ठीक है। माइनस लॉग x माइनस 2, अच्छा प्लस ये है तो लगा देंगे लॉग n प्लस लॉग n, प्रॉपर्टी लॉग n इंटू n हो जाएगी। i इक्वल्स टू 1/2 लॉग x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। अभी चाहे तो हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम नहीं लिख कर लेंगे। चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2 को स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये प्रोडक्ट कर सकते हैं और लॉग m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बट हम इतना आंसर फिनिश कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। dx अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 को हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हेलो बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन ले लिया i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लिखा हुआ है, तो अगर न्यूमरेटर में 3x माइनस 2 ना होता, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऊपर dx था यानी ऊपर कोएफिशिएंट 1 था, तो अगर ऊपर 1 होता या कोई नंबर होता यानी x ना होता तो हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन ना करके हम लोग परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से भी कर सकते थे। परफेक्ट स्क्वायर तो आप लोगों को पता ही है। तो लेकिन न्यूमरेटर में 3x प्लस 2 लिखा है, इसकी वजह से इसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से नहीं कर सकते। तो जब परफेक्ट स्क्वायर मेथड से नहीं कर सकते तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है पार्शियल फ्रैक्शन तभी अप्लाई होगा जब जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके फैक्टर हो रहे हैं। तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के अगर फैक्टर पॉसिबल होंगे तभी हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कर पाएंगे। और x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लिखा हुआ है तो इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। देखते हैं क्या होने वाले हैं। x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इसके फैक्टर करने हैं। देखिए फैक्टर बहुत ज़्यादा सिखाने की नीड हमें नहीं है, आप लोग क्लास 12th स्टैंडर्ड में हैं, फिर भी 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 9 आ जाए तो 5 4 जाए 20, 5 और 4 9। हम लोग लिखने वाले हैं x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20। x कॉमन कर लेंगे, डायरेक्ट में लिख दूँ तो x कॉमन करके x माइनस 5 माइनस 4 कॉमन करके x माइनस 5, यानी फैक्टर आ गया x माइनस 4 x माइनस 5। ये हमारे x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के फैक्टर हो गए, ठीक है। इसके बाद i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 dx अपॉन x माइनस 4 x माइनस 5, ये हमारा हो गया। फिर इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले इसी को हमें फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो देखते हैं 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं a अपॉन x माइनस 4 प्लस b अपॉन x माइनस 5। ये a b क्यों लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको हम बता देते हैं पहले। 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 5 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 4 प्लस b अपॉन x माइनस 5। यहाँ से देखते हैं आगे
सेम प्रोसेस जो हम लोग सीख चुके हैं, x माइनस 4 x माइनस 5 इक्वल टू एलसीएम x माइनस 4 x माइनस 5 a टाइम्स x माइनस 5 मीन्स x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई b x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल x माइनस 4। वैसे हमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होंगी। क्लियर? इसके बाद क्या होगा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। इससे इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बचा, इससे हमें a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। यहाँ पे बचा हमारा कितना, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 5 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ तक आने क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? क्लियर? सबसे पहले 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 था, इसके हमने फैक्टर कर लिया, किसके डिनोमिनेटर पे फैक्टर कर लिया, क्या आ गया x माइनस 4 x माइनस 5। तो i की वैल्यू यानी इंटीग्रेशन की वैल्यू 3x प्लस 2 dx और इसके प्लेस पर x माइनस 4 x माइनस 5 लिख दिया। अब इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, तो 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 5 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 4 प्लस b अपॉन x माइनस 5। इसके आगे का प्रोसेस एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लिया 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 5 वैसे लिखा दिया। इधर एलसीएम लिया x माइनस 4 x माइनस 5 एलसीएम आ गया, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल होगा, x माइनस 5 आ जाएगा, फिर x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल होगा, x माइनस 4 आ जाएगा। ये तो एलसीएम लेने का प्रोसेस मैंने बताया, आपको पता भी होगा, ठीक है। इससे x माइनस 4 x माइनस 5 से x माइनस 4 x माइनस 5 कैंसिल हो गया, हमारा बचा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 5 b इंटू एक्स माइनस 4। आगे देखते हैं। अब मैंने क्या बताया था, x माइनस 5 x माइनस 4 ये दो फैक्टर्स हैं, इनको जीरो करना है, तो लिखेंगे लेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू बेटा क्या हो गई 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पुट करेंगे 3 इंटू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 0। क्यों? क्योंकि x माइनस 5 को 0 लिया है, तो पूरा हो गया 0। b इंटू 5 माइनस 4, तो 3 5 जा 15, 15 और 2 17 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, b केवल क्या आ गया 5 माइनस 4 b, यानी b की वैल्यू आपकी आ गई 17, b की वैल्यू 17 निकली। क्लियर? क्या किया, पहले फैक्टर x माइनस 5 को 0 किया, x माइनस 5 को 0 करने के बाद अपना प्रोसेस फॉलो किया, प्रोसेस फॉलो करने के बाद ये आंसर 0 हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, x माइनस 4 को 0 करेंगे, तो लिखेंगे लेट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। क्लियर? x माइनस 4 को 0 किया, x की वैल्यू 4। अभी x की वैल्यू यहाँ पे रखने वाले हम लोग, 3 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a, यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 5 प्लस b इंटू 0 बिकॉज x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3 4 जा 12, 12 और 2 14 इज इक्वल टू माइनस a, 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 इंटू a माइनस a, तो ये हमारा हो गया 0। क्लियर? a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 14। किसी को कोई डाउट? b की वैल्यू कहाँ गई, ये आ गई 17। b की वैल्यू कितनी है 17, a की वैल्यू कितनी है माइनस 14। a और b मिल गया, अब हमें इंटीग्रेट करना है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखते हैं 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू बेटा कितनी है, ढूंढते कहाँ गए, माइनस 14 अपॉन x माइनस 4 प्लस b की वैल्यू आई थिंक आप लोगों को शायद इधर दिख नहीं रहा होगा, तो ऐसा करते हैं a और b की वैल्यू हमने पता कर ली। आप इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ तक रखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रफ करके आगे इंटीग्रेट यहीं से स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू हमारी याद रहेगी कितनी है माइनस 14 एंड b की वैल्यू माइनस 17। चलिए a और b की वैल्यू के लिए आगे हम देखते हैं, ध्यान देना। इसको मैं रफ करता हूँ और मैं रफ करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ a की वैल्यू माइनस 14 एंड वैल्यू ऑफ b इज 17, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसके आगे हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। चलो, तो आप लोग क्या करोगे, ए बी की वैल्यू निकालने के बाद ये इक्वेशन नोट करोगे, मैं यहीं से आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 4
x माइनस 5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू जोड़ो -14 अपॉन x माइनस 4 प्लस b की वैल्यू ढूंढते हैं 17 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना है तो दोनों साइड इंटीग्रेशन के साइन ले लेंगे। अच्छा इसको रफ कर दे, इसका तो कोई काम है नहीं, खत्म हो गया। इसको भी रफ कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 5 dx इज इक्वल टू। अच्छा इधर भी इंटीग्रेशन पे साइन आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख ले रहे हैं, यानी 17 को पहले लिख ले रहे हैं, इसको बाद में लिख ले रहे हैं और 17 बाहर निकल ले रहे हैं। 17 बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 5 dx। अच्छा यहाँ से -4 बाहर -4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 4 dx। क्लियर। अच्छा अगर ना दिख रहा हो तो समझ लीजिए मैंने यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, -4 को माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लिया है, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लिया है। ठीक है, बेसिक सी प्रॉपर्टीज फॉलो करनी है। ये हमारा हो गया i इज इक्वल टू 17 बाहर 1 अपॉन x का log x माइनस 5 -4 इंटू 1 अपॉन x का log x माइनस 4। क्लियर। जैसे इंटीग्रेशन फिनिश प्लस सी कांस्टेंट i 17 log x minus 5 minus 4 log x minus 4 plus this is the answer। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का इंटीग्रेट हो गया। तो जैसे हमने देखा कि अगर न्यूमरेटर में कोई लीनियर फैक्टर लगा हुआ है तो फिर हम लोग उसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से नहीं कर पाते हैं। अगर ये ना होता तो परफेक्ट स्क्वायर से कर लेते। इसकी वजह से हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ा और पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा प्रोसेस आपने समझा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा आ गया 17 log x minus 5 minus 4 log x minus 4 plus c। क्लियर। अब इसको चाहो तो आगे कर सकते हो, 17 आगे ले आए, 4 आगे ले आए, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको इतने में ही फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देख लिए। अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ जाती थी इसलिए मैंने बाकी क्वेश्चंस हटा दिए हैं और जो क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 3 वो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसको भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। परफेक्ट स्क्वायर लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर वहीं पर लगता है जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ पे आपकी क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है। कैसे पहचान रहे क्यूबिक इक्वेशन? 2 पावर और सिंगल पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर। तो परफेक्ट स्क्वायर का कोई चांस नहीं बनता। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं लगेगा तो हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है आगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ही करना पड़ेगा। चलिए तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमने लिखा 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू। अच्छा ध्यान रखिए अभी तक जो हमने दोनों क्वेश्चन किए उसमें जो डिनोमिनेटर के फैक्टर थे वो लीनियर फैक्टर थे। तो लीनियर फैक्टर का रूल तो a अपॉन b अपॉन c अपॉन बताया था मैंने, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। जब क्वाड्रेटिक फैक्टर होता था तो मैंने कुछ अलग बताया था। क्या बताया था देखते हैं। इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे a अपॉन x प्लस 1 प्लस, अच्छा ये क्वाड्रेटिक है तो इसको लिखेंगे bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसको ऐसे ब्रेक करना मैंने सिखाया था। 1 अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्लियर। अब इसको सॉल्व करके हम लोग ABC की वैल्यूज निकालने वाले हैं और उसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे 1 अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। एलसीएम क्या लेंगे? x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस bx प्लस c। इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा? x प्लस 1 का। ये लाइन क्लियर होनी चाहिए। आपने क्या किया? हमने x प्लस कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का एक साथ प्रोडक्ट, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 से एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल, bx प्लस c पूरे के साथ में x प्लस 1 का प्रोडक्ट। आगे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, बचा कितना? 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? a इक्वल टू px इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा अब तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें लीनियर फैक्टर को 0 कर देते थे तो सारी वैल्यूज मिल जाती थी। तो यहाँ पे देखिए हम x प्लस 1 को 0 करेंगे
तो ये 0, ये 0, ए की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो b 0 हो जाएगा, ये और ये वैल्यू नहीं मिल पाएगी, ध्यान रखना। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोगों को कैसे करना देखते हैं। पहले तो डायरेक्ट जो वैल्यू निकल सकती है उसको निकाल दे रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक फैक्टर एक्सप्रेशन को 0, तो लिखेंगे x + 1 = 0। तो x + 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1, क्लियर। x + 1 को 0 करने से x की वैल्यू -1 यहाँ पे रखेंगे। 1 = a -1 का स्क्वायर 1 + 3, क्लियर। -1 का स्क्वायर 1 + 3 प्लस b × 0, क्यों, क्योंकि x + 1 की वैल्यू क्या है 0, प्लस c × 0, ये 0, ये 0, 1 और 3 4, 1 = 4a and we get a = 1/4। a की वैल्यू 1/4 आ गई, किसी को कोई डाउट? तो a की वैल्यू हमारी 1/4 आ चुकी है। अब b के लिए और दूसरा फैक्टर तो है ही नहीं भाई, x² + 3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू इमेजिनरी मिल जाएगी, x को 0 करेंगे तो a की टर्म ही 0 होगा, a और c की इक्वेशन मिलेगी। तो अच्छा a की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम चाहें तो x की वैल्यू 0 करने के बाद a और c की हेल्प से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हालांकि मैं आपको एक नया मेथड सिखाना चाहता हूँ, यानी नया मेथड का मतलब जब ऐसी सिचुएशन आएगी फैक्टर को 0 करने पर आंसर ना मिले तो क्या करने वाले हैं, इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, अब जैसे ये है, हम यहाँ से उठाते हैं 1 = मल्टीप्लाई करा दो ax² + 3a प्लस bx² प्लस b × 1 bx प्लस cx प्लस c, क्लियर। ax², इससे ax² प्लस 3a bx × x bx², bx × 1 bx, cx और प्लस c, क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिमिलर टर्म यानी लाइक टर्म एक जगह करना है। 1 = ax² bx², अगर x² कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा a + b। अच्छा, x वाले टर्म कॉमन कर लो, यहाँ से x कॉमन हो गया, क्या आया b + c, यहाँ से 3a + c। अच्छा, ये रूल हम क्यों लगा रहे हैं, जब लीनियर फैक्टर्स ना हो, लीनियर फैक्टर के साथ साथ कोई अदर फैक्टर हो जिनको 0 करना पॉसिबल ना हो, जैसे यहाँ पे x + 1 को 0 करके x की वैल्यू -1 मिल रही थी, लेकिन x² + 3 को 0 करने पर x की वैल्यू रियल नहीं मिल रही थी, इमेजिनरी मिल रही थी। यानी कहने का मतलब x² + 3 को हम लोग 0 नहीं कर सकते थे, क्लियर। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोगों को इस तरीके से फॉलो करना होता है, सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक टर्म एक जगह कर लिया, जैसे x² वाला टर्म साथ में कर लिया, x वाला टर्म साथ में कर लिया, कांस्टेंट टर्म साथ में कर लिया, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, क्या इसको हम 0x² + 0x + 1 लिख सकते हैं? इस 1 की जगह पर 0x² + 0x + 1 लिखें, = a + b ब्रैकेट क्लोज x² b + c × x 3a + c, क्लियर। ऐसा अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइड की। क्या करेंगे, कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग करने से a + b की वैल्यू कितनी 0, a + b = 0, इक्वेशन फर्स्ट। कैसे भाई, यहाँ x² का कोएफिशिएंट 0, यहाँ x² का कोएफिशिएंट a + b है, तो a + b की वैल्यू कितनी हो गई 0। नेक्स्ट b + c की वैल्यू, b + c की वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि x का कोएफिशिएंट भी यहाँ क्या है 0, इक्वेशन नंबर 2। 3a + c की वैल्यू, 3a + c, 3a + c की वैल्यू 1, इक्वेशन नंबर 3। a + b की वैल्यू 0, b + c की वैल्यू 0, 3a + c की वैल्यू भी 1, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखिए, a की वैल्यू 1/4 मिल चुकी है, हम यहाँ पे रखेंगे a + b = 0, a की वैल्यू 1/4 + b = 0, तो b की वैल्यू हो गई -1/4। a + b की वैल्यू क्या हो गई 0, a के प्लेस पर 1/4 रखेंगे, 1/4 + b की वैल्यू क्या हो गई 0, b की वैल्यू -1/4, ये और दिया है। आगे देखते हैं, b + c की वैल्यू कितनी है 0, b + c = 0, तो b की वैल्यू तो पता चल चुकी है -1/4 + c = 0, तो c की वैल्यू -1/4 की तरह है +1/4, c की वैल्यू 1/4, यानी a की वैल्यू हमारी मिल चुकी है 1/4
बी की वैल्यू -1/4 और सी की वैल्यू भी 1/4। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने लीनियर फैक्टर को जीरो करके वैल्यूज निकालना सीखा है, ये थोड़ा सा नया। तो इसको हम फिर से एक बार करते हैं, देखते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ब्रेक करना, ये एलसीएम लेके भी ब्रेक करना आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए, ये 1 लिखा था, ax² + 3 bx + c × x + 1, ये क्लियर हो गया था। अब देखिए ax² + 3 bx के साथ में x + 1 c के साथ में x + 1। यहाँ पे जितने लीनियर फैक्टर दिख रहे हैं उनको पहले जीरो कर लो, उनको जीरो करने से डायरेक्ट वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर मतलब जानते हो आप लोग, जिसकी पावर 1 हो, तो जैसे x + 1, ठीक है, लीनियर फैक्टर x + 1 है, तो x + 1 को जीरो किया, x + 1 को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू बेटा कितनी आएगी -1। तो x की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ तो कुछ रखना ही नहीं है क्योंकि 1 है। अगर x होता तो x के प्लेस पर -1 आता, x है नहीं तो 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 होता, 3 होता तो 3 रहता, 5 होता तो 5 रहता, जितना होता उतना लिख देते, 1 है तो 1 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a -1 का स्क्वायर + 1 + 3 प्लस b इंटू x + 1 की वैल्यू 0, तो ये हो गया पूरा 0, c इंटू x + 1 की वैल्यू 0, पूरा 0, ये भी 0, ये भी 0, 3 और 1 4, 4a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1/4। ये तो हमने वहीं जैसे पहले करते थे वहीं करते हैं। अब लेकिन आगे प्रॉब्लम हुई कि हम x² + 3 को 0 नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम आगे अपना नेक्स्ट स्टेप देखें। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप थी वो आपको अच्छे से समझना है। देखिए ध्यान से, a 1 लिखा, a का x² से मल्टीप्लाई ax², a का 3 से मल्टीप्लाई 3a, bx का x से मल्टीप्लाई bx², bx का 1 से मल्टीप्लाई bx, cx + c, ये स्टेप क्लियर। इसमें प्रोडक्ट करके ये स्टेप हमने बनानी है। अब अगली स्टेप क्या करनी है, सारे सिमिलर टर्म या लाइक टर्म एक जगह करनी है। x² वाला जो भी है उसको एक साथ किया, इन दोनों से x² कॉमन हुआ, ब्रैकेट में a + b आ गया। यहाँ पे bx और cx में x कॉमन हुआ, b + c आ गया। यहाँ पे 3a + c और 3a + c में 3a + c डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए कंपेयर कराने का रूल होता है, 1 है 0x² लिखेंगे और यहाँ 0x लिखेंगे +1 लिखेंगे, तो 0x² + 0x + 1 = a + b × x², b + c × x, 3a + c। तो a + b को हमने 0 किया, पहली इक्वेशन मिली, क्यों? क्योंकि इधर x² का कोएफिशिएंट a + b है, इधर x² का कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए a + b की वैल्यू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। b + c की वैल्यू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। 3a + c की वैल्यू 1, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालनी है। तो a + b की वैल्यू 0, अच्छा a की वैल्यू तो हमें पहले ही पता चल चुकी है, कितनी है 1/4, तो 1/4 + b = 0, b की वैल्यू -1/4। इसके आगे b + c की वैल्यू क्या है 0, कहाँ से मिल रही है, सेकंड इक्वेशन। b + c की वैल्यू 0, b की वैल्यू कितनी निकली -1/4, -1/4 + c = 0, -1/4 इधर आके कैसा हो गया प्लस c की वैल्यू क्या है 1/4, ठीक है। a b c की वैल्यूज मिल गई। अब a b c की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ करके वहाँ से आगे इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। क्लियर। तो a की वैल्यू भी हम लोग ये लिख लेते हैं, a की वैल्यू कितनी है 1/4, a और c की वैल्यू 1/4 है, a की वैल्यू 1/4 है। तो आगे के लिए हम इसको रफ करते हैं। अब इसको रफ करते हैं। देखिए ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है, 1/x + 1 x² + 3 = a की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/4 ब्रैकेट में x + 1 प्लस bx, b की वैल्यू कितनी है -1/4, तो प्लस माइनस माइनस लिख लेते हैं, माइनस का 1/4, अच्छा साथ में x है अपॉन x² + 3 और प्लस c की वैल्यू बेटा कितनी है 1/4 अपॉन x² + 3। क्लियर। हमने a b c की वैल्यू रख ली। फिर से इसको एक बार मैं बताता हूँ, a की वैल्यू 1/4, x + 1 लिखा है, bx, b की वैल्यू क्या थी -1/4, -1/4 × x ब्रैकेट में x² + 3, c की वैल्यू 1/4 ब्रैकेट में x² + 3। क्लियर। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन 1/x + 1 x² + 3 dx इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन dx/x + 1, अच्छा यहाँ से -1/4 बाहर, इंटीग्रेशन x dx
ऊपर x लिखा है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ से प्लस का 1/4 कॉमन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये स्टेप समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ तक आने क्लियर। 1/4 dx अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/4 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसको इंटीग्रेट करना है आई की वैल्यू। ध्यान दीजिए इसका तो log x हो रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो रहा है, इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यों? क्योंकि इसका log x हो रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लग जाएगा, इसमें ऊपर x होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या करने वाले हैं टी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx बराबर dt, क्योंकि 3 का तो हो गया 0। x dx की वैल्यू बोलो 1/2 dt, x dx की वैल्यू 1/2 dt, तो जो x dx लिखा है उसकी जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1/2 dt। ठीक है, तो ये लाइन मैं इधर लिखता हूँ। तो ये हमारा आई आ गया, आई इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1। यहाँ पे देखिए x dx के प्लेस पर 1/2 dt, तो 1/2 इंटू 1/4 माइनस का 1/8 इंटीग्रेशन dt अपॉन t। क्या हुआ ध्यान से समझिए, x dx के प्लेस पर 1/2 dt, तो 1/2 इंटू 1/4 1/8, बाहर माइनस लगा है लगा दिया, dt अपॉन t प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट? 3 था 3 को √3 के स्क्वायर में किया। आई इक्वल टू 1/x का क्या होता है log x, तो 1/4 log x प्लस 1 माइनस 1/8 log t, क्योंकि 1/x का यहाँ क्या लगेगा log x, 1/x का log x 1/8 log 2। आगे देखिए 1/4 इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोथ आर सेम, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो 1/a की वैल्यू बेटा कितनी है √3, तो 1/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस क्या लगेगा c। ठीक है, आई की वैल्यू क्या आ गई 1/4 log x प्लस 1 माइनस 1/8 log। अच्छा t है, t की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा x के फॉर्म में था। तो t की वैल्यू बेटा कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 3 log x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/4√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c। थोड़ा सा ये जल्दी क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर है। तो देखा हमने कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इंटीग्रेशन करना सीखा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन था, पहले के जो दोनों मैंने क्वेश्चन बताए वो आप लोगों को मैं क्लास में करा चुका हूँ, तो वो आप आसानी से समझ लेंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा 1-2 बार हो सकता है वीडियो रिमाइंड करके देखना पड़े, तो आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए। इस तरीके के और क्वेश्चन मैं कल की क्लास में कराऊंगा। अगर कल क्लास लगती है हमारी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्लास नहीं लग पा रही है, फिर से कुछ रेन वगैरह का सिस्टम आता है, तो हम लोग फिर से इसी तरीके के क्वेश्चन कल और क्लास में लेकर के आएंगे। क्लियर? और बचा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हो। तो आप उस क्वेश्चन को अपने आप करके दिखाओगे मुझे, और ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आज कराए हैं इनको आप अच्छे से समझोगे और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से सीखोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने फिनिश किया है पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके। बाकी नेक्स्ट क्लास कल ऑफलाइन होती है ऑनलाइन होती है वो देखते हैं। ओके, बाय बाय।